हेलो दोस्तों, थोड़ी सी बेवफाई। कपड़े सुखाते सुखाते शोभा ने एक नज़र सामने वाले घर की छत पर भी डाली। उस घर में भी अक्सर उसी वक्त कपड़े सुखाए जाते थे। हालांकि उस घर में रहने वाली महिला से शोभा की अधिक जान पहचान नहीं थी, फिर भी कपड़े सुखाते सुखाते रोज़ाना होने वाले वार्तालाप से ही आपसी सुख दुख की बातें हो जाती थी। बातों ही बातों में शोभा को पता चला कि उस महिला का नाम नेहा है और उसके पति का नाम अर्नव। अर्नव जी बैंक ऑफिसर थे तथा घर के पास ही एक बैंक में कार्यरत थे। अर्नव और नेहा की एक छोटी बेटी थी पाखी। छोटा सा खुशहाल परिवार था। छुट्टी के दिन वे अक्सर घूमने जाते थे। अर्नव जी बहुत ही सुंदर और हंसमुख स्वभाव के थे। ये शोभा को भी नजर आता था, पर नेहा स्वयं भी सदा उनकी तारीफों के पुल बांधा करती थी। देखिए ना भाभी जी, आज ये फिर मेरे लिए नई साड़ी ले आए। मैंने तो मना किया था पर माने ही नहीं। मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। एक दिन नेहा ने बड़े ही गर्व से बताया। अच्छी बात है, सच में तुम्हें इतना हैंडसम, काबिल और प्यार करने वाला पति मिला है, कह शोभा ने मन ही मन सोचा। काश दुनिया में सभी विवाहित जोड़े इसी प्रकार खुश रहते तो कितना अच्छा होता। एक आदर्श पति पत्नी है दोनों।
ये सुनकर राजीव और गुस्सा हो जाता है और कहता है, तो मैं क्या भूखा सो जाऊं? सुनैना होती तो अभी तक खाना खा चुका होता। और चला जाता है। सुबह नाश्ते के समय महेश की माँ आवाज़ लगाती है, बहू चाय लेकर आओ। लेकिन थोड़े ही समय बाद कहती है, सुनैना तो घर छोड़कर चली गई, अब तो मुझे ही सब कुछ करना होगा। महेश की माँ धीरे धीरे किचन की ओर जाने लगती है, लेकिन तभी उसे चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं फर्श पर गिर जाती हैं। उसकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। इधर गुरु माँ सुनैना को समझाते हुए कहती हैं, बेटा घर जाओ, तुम्हें इस तरह घर छोड़कर नहीं आना चाहिए। लेकिन सुनैना नहीं मानती। तभी गुरु माँ कहती है, बेटा तुम्हें कुछ अच्छा करना होगा जिससे तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारी कदर करें, और समझाते हुए उसे घर जाने के लिए कहती है। सुनैना गुरु माँ की आशीर्वाद लेकर घर की ओर रवाना हो जाती है। वो जैसे ही घर की ओर आती है, उसे घर के चारों तरफ काफ़ी भीड़ दिखाई देती है, जिससे वो अपने पैरों की रफ्तार को बढ़ा देती है। जैसे ही वो घर में घुसती है और देखती है कि उसकी सासू माँ बिस्तर पर पड़ी हुई हैं और गांव के कुछ लोग उसके चारों तरफ खड़े हुए हैं। सुनैना पूछती है, मेरी सासू माँ को क्या हुआ? तो उन्हीं में से एक बूढ़ी औरत कहती है, तुम्हारी सासू माँ खाना बनाने के लिए जा रही थी, तभी अचानक से बेहोश हो गई और ज़मीन पर गिर गई। तो डॉक्टर को बुलाओ। अभी डॉक्टर नहीं आ रहे हैं तो एम्बुलेंस को फ़ोन करो। आसपास के सभी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस को कॉल किया है, लेकिन कोई भी खाली नहीं है। बोल रहे थे थोड़ी देर लगेगी, इतने में तो सासू माँ मर जाएंगी, अब मुझे ही कुछ करना होगा। ये कहते हुए सुनैना अपनी सासू माँ को अपनी गोद में उठा लेती है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। हॉस्पिटल जाकर अच्छे से माँ का इलाज करवाती है। इतने में महेश भी वहाँ आ जाता है। डॉक्टर साहब कहते हैं, अच्छा हुआ जो तुम इन्हें समय पर लेकर आ गए, वरना कुछ भी हो सकता था। ये सुनकर महेश की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वो सुनैना को प्यार भरी नज़रों से देखता है और उसे धन्यवाद कहता है। सुनैना, हम दोनों मिलकर तुम्हें मोटा मोटा कहते रहते थे, लेकिन तुमने आज हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है। इतने में महेश की माँ भी होश में आ जाती है और कहती है, बहू इधर आओ। सुनैना उनके पास जाती है। महेश की माँ कहती है, बेटा मैंने ना जाने तुमसे कितना उल्टा सीधा कहा, लेकिन कभी भी तुमने उसका जवाब नहीं दिया, और आज तो तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? आज से तुम मेरी बहू नहीं और मैं तुम्हारी सास नहीं, बल्कि हम दोनों माँ बेटी हैं। ये सुनकर सुनैना भावुक हो जाती है और महेश और सुनैना दोनों उसके गले लग जाते हैं और हंसने लगते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कहानी के बारे में कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। Thanks for watching. Please subscribe my channel and hit the bell button. Bye bye.